हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बताने वाली हूँ कि मैं करंट अफेयर्स को कहाँ से कैसे क्या कर रही हूँ, वीकली कर रही हूँ या फिर मंथली कर रही हूँ और कैसे मैं लेके चल रही हूँ, कितना मैंने मतलब कितना मुझे कंप्लीट करना है और अभी कितना कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग करंट अफेयर्स को कैसे क्या कर रही हो। देखिए, करंट अफेयर्स को अगर अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली मतलब इसमें कर सकते हैं अच्छा। बट मेरा फर्स्ट टाइम मीन्स होगा आफ्टर क्लियर ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद ये मीन्स मेरा पहला मतलब होगा कि जो मैं मीन्स देने जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने गाइस नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी से और फरवरी से, मार्च का मैं क्या कर रही हूँ, मार्च का भी डे बाय डे पढ़ती जा रही हूँ। और मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रही हूँ। मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अफेयर्स क्लाउड, आप लोग वहाँ पे सर्च कर लेना अगर आपको वहाँ से करना है। तो मैंने वहीं से करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाइज पहले देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो इसी वजह से मैंने अफेयर्स क्लाउड से करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट दिया जाता है, मतलब ऑप्शन के साथ दिया जाता है। ऑप्शन के बाद फिर नीचे एक्सप्लेनेशन होता है और फिर इसके बाद पूरी जो बैंकिंग एविडेंस है उसकी थोड़ी डिटेल भी होती है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो मैं मार्च का क्या कर रही हूँ, मार्च का अभी डे बाई डे करती जा रही हूँ, जिससे कि मार्च का मतलब एकदम से ना पड़े। मार्च का मैं डे बाई डे करती जा रही हूँ और अभी जो नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का, इनका गाइज़ मैं मंथली नहीं कर रही हूँ। मंथली थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है उसमें थोड़ा, और अगर करने हैं तो वीकली मैं कर रही हूँ। वीकली से मैंने स्टार्ट किया, वीकली ज़्यादा सही है। वीकली करो और वीकली मतलब पूरा कंप्लीट करो, वीक में ही पूरा कंप्लीट कर लो। फिर इसके बाद वीक में इसका रिवीजन कर लो। तो ऐसे ही मतलब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ साथ करते जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो गाइज़ मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था। आप लोगों ने बताना आप कितने मंथ का कर रहे हो। मेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मार्च का पूरा मतलब पूरा कितना, पूरा 5 महीने का हो जाएगा। तो इतने ही मैं कवर कर पाऊँगी गाइज़, इसलिए मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का भी मैं डेली बेसिस पे करती जा रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए ऐसे करते जा रही हूँ। और आप लोग बताना आप लोग कहाँ से कर रही हो, क्यूज़िज़ वगैरह आप कहाँ से देते हो। मैं क्यूज़िज़ वगैरह अभी कहीं से नहीं दे रही हूँ। और अभी जो ऑप्शन में दिए रहते हैं अफेयर्स क्लाउड में, अभी मार्च के मुझे सही मतलब जो दिए हैं उसके ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो वहीं से मैं उसको करती जा रही हूँ। इसके बाद और जनवरी, फरवरी, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, जनवरी का। और जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद फिर मैं दिसंबर का करूँगी, दिसंबर के बाद फिर नवंबर का लास्ट में करूँगी और अभी मार्च का तो चल ही रहा है, ठीक है। इसका करने के बाद गाइस फिर मैं क्वांट और रीजनिंग कैसे कर रही हूँ वो भी मैं आपको इसी में बता देती हूँ। क्वांट के लिए मैं गाइस डेली बेसिस पे 2 या ढाई ढाई घंटे की क्लास देखती हूँ। इतनी नहीं हो पाती है तो 2 घंटे की तो मैं देख ही लेती हूँ। वो भी पूरी नहीं देखती हूँ, मतलब 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, ऐसे कर लेती हूँ। और इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी करती हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस मैं कहाँ से करती हूँ, पीडीएफ से भी कर लेती हूँ और जो मैं मॉक टेस्ट अभी मैंने दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस मैं कर लेती हूँ और दोबारा दोबारा प्रैक्टिस भी हो गई है मेरी। इसके बाद रीजनिंग के लिए मैं कहाँ से क्या करती हूँ, रीजनिंग के लिए मैं अंकुश लांबा सर की क्लासेस देखती हूँ और पीयू लेवल की जो क्या कहते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की सर की जो क्लासेस हैं, पजल वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, जो मिसलिनियस क्वेश्चन है मीन्स वाले, मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे 1 या 1.5 घंटे की क्लास में ये करती हूँ। फिर इसके बाद रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस ज़्यादा सही मानती हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं सर की क्लासेस से रिवीजन करती हूँ। जो हाई लेवल की पजल होती हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ, जिनमें बॉक्सेस वगैरह देते हैं कई सारे, उसमें फ्लोर होते हैं और उससे रिलेटेड और मतलब डिफरेंट टाइप जो पजल होती है मीन्स की, मैं वो सॉल्व करती हूँ। और मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई सारे ऐसे जो बन जाते हैं, कुछ ऐसे कि नहीं बनते, तो नए पैटर्न में सीख रही हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। क्लासेस में इस वजह से देखती हूँ क्योंकि जो हाई लेवल के जो पजल है वो देखती हूँ और मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते तो उनको करती हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग मैं खुद से पहले करने का ट्राई करती हूँ। अगर कोई पैटर्न नहीं समझ में आता है कैसे कहाँ पे आए, तो मैं इसका सॉल्यूशन देखती हूँ फिर उसको कर लेती हूँ। कोडिंग डिकोडिंग मैं कम ही देखती हूँ क्लासेस से,
और इसके बाद सेल्फ से प्रैक्टिस करती हूँ। इसके लिए भी मैं पीडीएफ से या फिर मूक से ही प्रैक्टिस करती हूँ रीजनिंग के लिए। और इसके बाद करते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश के लिए गाइस मैं क्लासेस, सेल्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें करती हूँ। और क्वांट एंड रीजनिंग के लिए भी मॉक टेस्ट देती हूँ मैं, बट सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ, बट उसका एनालिसिस करने में टाइम लगता है, तो मैं 2-2 3-3 दिन के बाद ही सेक्शनल मॉक देती हूँ। और इंग्लिश का ऐसा है कि मेरे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में जो टेक्स्ट बुक पे है, यस मॉक पे है, और गाइडली पे भी मैंने लिया है, तो वहाँ पे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। कई सारे ऐसे जो अभी रह गए हैं, बट मोस्टली मेरे हो चुके हैं। तो मैं अभी उनका एनालिसिस कर रही हूँ, और इनका एनालिसिस करने के बाद मैं सर की क्लासेस वगैरह भी देखती हूँ। वरुण सर की मैं वेट करती हूँ, मैं सर की क्लासेस का वेट करती हूँ कि मेंस क्लास सर की आ जाए, और तुरंत मैं देख लेती हूँ सर की क्लासेस। मैं मतलब उनकी जो स्टडी, क्योंकि भाई वरुण चित्रा सर है, उनकी चैनल पे भी मैं मेंस क्लासेस बहुत मतलब देखती हूँ, वहाँ पे नहीं मिलती है। जितनी मैंने कर ली है वो तो ठीक है, और इसके बाद जो लर्निंग कैप्सूल पे सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे मैं देख लेती हूँ सर की कितनी मेंस की क्लासेस पढ़ी है। सारी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी कोर्स मैं नहीं ले पाई हूँ, मैंने नहीं लिया कोर्स अभी, बट ले भी सकती हूँ। लेने के लिए मैं ले भी लूँगी अगर मुझे सही लगेगा। बट अभी सर की जितनी भी क्लासेस आ रही हैं और उन्हीं से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो। और मेंस के लिए तो मैंने जैसा आप सभी को बताया, बस ऐसी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं अफेयर्स क्लाउड से ही कर रही हूँ, और मार्च का भी डे बाई डे लेके चल रही हूँ, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसका रिवीजन करने में। अभी से अच्छे से लेके चल रही हूँ। मैं सेल्फ पढ़ती हूँ, मतलब खुद ही से पढ़ती हूँ, खुद ही से जो उसमें ऑप्शन होते हैं उनको पढ़ती जाती हूँ और समझती जाती हूँ। और जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, और फरवरी, इसके बाद दिसंबर के बाद फिर नवंबर का लास्ट में लेके चलूँगी, और मार्च का भी करते जा रही हूँ। इसके बाद मैंने रीजनिंग एंड क्वांट का भी आपको बता दिया है, और इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा मैं मौके देती हूँ इंग्लिश के लिए, फिर इसके बाद क्लासेस, फिर एनालिसिस इसका। तो एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरी अभी वीक है, बट कुछ पैटर्न ऐसी है जो हमेशा सही जाते हैं मेरे। तो मैं उनको और कंफर्म कर रही हूँ कि पैटर्न मेरे सही जाएँ और अच्छा कर सकूँ। तो बस गाइस ऐसे मैं तैयारी कर रही हूँ, और आप लोग बताना आप लोग कैसे क्या कर रहे हो। मैं अभी ऐसे ही मेंस को लेके चल रही हूँ, और मेंस ही मेंस पढ़ रही हूँ अभी गाइस मैं। और जो क्वांट में जो सर की डीआई क्लासेस हैं, कुछ चीज़ें मैं सही करने का ट्राई कर रही हूँ, जैसे कि डीआई वगैरह है। डीआई में पूरा जोर दे रही हूँ कि डीआई मेरी मतलब बनने लगे अच्छे से, कि इसलिए डीआई भी ऐसी होती है कि मेरी बन जाती है। और बस अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में अगर डेटा आ जाता है तो फिर उसमें मैं ज़्यादा सही से नहीं निकाल पाती हूँ। तो फिर इनडायरेक्ट वे में अगर डेटा आ जाता है तो मैं उसका नहीं निकाल पाती हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बना ही लेती हूँ, बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि डीआई वगैरह मैं अपनी अच्छी कर लूँ, कि इसलिए डीआई वगैरह अच्छी कर लूँ, और कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आएँ, ऐसा ना हो कि मैं नहीं कर पाऊँ, तो उनको बहुत अच्छे से कर लूँ। तो कुछ चीज़ें जिससे कि मैं अपने नंबर गेन कर लूँ, तो ऐसे मैं कर रही हूँ। आप लोग बताना गाइज़ आप लोग कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों की स्टडीज़ में भी जानना चाहती